अरे यार, यहाँ से जाओ और 4-5 लोगों को बुला कर लाओ। ये शब्द हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के हैं। पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ितों से मिलने के दौरान कहे गए ये शब्द गलती से कैमरे में कैद हो गया। और सोचिए, मलेशिया घूम रहे राहुल गांधी को ट्रोल करने वाली बीजेपी आईटी सेल अमित शाह के इस बयान पर क्या बोलेगी। कैमरा लेकर ये लोग बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं, सिंपैथी लूटते हैं और कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिहार के चुनावी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की और बिहार में सुपर फ्लॉप आंदोलन रहा मां का मुद्दा, मोदी का मुद्दा अब काम नहीं आ रहा। सोचिए, चाहे धर्म का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेकिन अब मोदी जी की हर बाजी उन पर उल्टा पड़ रही है। बात अब गृह मंत्री की करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों का मजाक बना रहे हैं कैमरा लेकर, और सोचिए, लोगों को कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को लेकर आओ और यहां से जाओ। यह है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा कि इनको आंसू आते हैं सिर्फ चुनावी मंचों पर। प्रधानमंत्री को महिला सम्मान तब याद आता है जब देश में उनकी मां को गाली दी जाए, और मां को गाली देने वाला भी भाजपा का कार्यकर्ता निकले। लेकिन मजाल है कि इस पर बात बहस कोई कर दे और बीजेपी की आईटी सेल की बात करे तो उसने तो तमाम तरीके की बेशर्मी के साथ अपना काम करना चालू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इलीगल तरीके से फोटो क्लिक करवाना, उनको सोशल मीडिया पर वायरल करवाना बीजेपी का ये पुराना काम रहा है। जब जब चुनाव आता है कि विपक्ष को डराने का काम करो, पत्रकारों को डराने का काम करो, और अब तो गृह मंत्री भी बाढ़ पीड़ितों से मिलते हुए कह रहे हैं कि यहां से जाओ और 4-5 लोगों को लेकर आओ, ताकि वो अपने फ्रेम में दिखा सके कि गृह मंत्री, भावी गृह मंत्री, देश के सबसे प्रिय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गए। किस तरीके से इस देश में जातिवादी मोनोपोली काम करती है कि इस देश में बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। शायद बाढ़ पीड़ितों से सचमुच देश के गृह मंत्री मिलते तो उनको ये पॉलिटिकल स्टंट आजमाने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। अरे यार, यहाँ से जाओ, 4-5 लोगों को लेकर आओ। गृह मंत्री जी पंजाब का बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। गाँव वाले गृह मंत्री से मिलने आए तो गृह मंत्री ने अपने दल वालों से कहा कि अरे यार, जाओ यहाँ से और 4-5 लोगों को भेजो। वो 4-5 लोग जिनको स्क्रिप्टेड तैयार किया जा सके, जैसे देश के प्रधानमंत्री के विदेशी फैंस उनसे मिलने आते हैं तो उनको किस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है इस देश का टीवी अखबार। लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को पर्दे के पीछे रख दिया जाता है ताकि गरीबी बाहर ना आ पाए, लाचारी बाहर ना आ पाए, गरीबों की भुखमरी बाहर ना आ पाए। यह है बीजेपी का 11 साल का कार्यकाल, जिसमें बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ और 4-5 लोगों को बुलाकर लाओ जिनके साथ मैं फोटो और सेल्फी ले पाऊं। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों का दौरा करने गए थे, कोई पीड़ित मिलने नहीं आया तो अमित शाह ने खुद बोला, अरे यार, जाओ और 4-5 लोगों को लेकर आओ। बीजेपी से इतनी नाराज है जनता कि देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज से अगर सड़कों पर उतर जाएं। उन्होंने कहा था कि अगर विकास ना हो, दलितों का अपमान हो तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना। जनता गांव में खोज रही है, जनता शहरों में खोज रही है, मोहल्लों में खोज रही है, सदन के अंदर खोज रही है देश के प्रधानमंत्री रफू चक्कर। इस देश में 4 से 5 राज्यों में बाढ़ से पीड़ित है जनता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर है। ये कैसा विकास, ये कैसा विकास कर रही है, ये कैसा विजन है देश के प्रधानमंत्री का कि जब जब देश पर विपत्ति आती है देश के प्रधानमंत्री रफू चक्कर हो जाते हैं। गृह मंत्री पीड़ितों से मिलने जाते हैं लेकिन झूठी हमदर्दी लेकर, दिखावा लेकर। इससे तो अच्छा है ना ही जाए। और महाराष्ट्र चुनाव में पहले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही थी। भाजपा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटा रही थी। इसे छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोट जोड़ रही है। महाराष्ट्र को संदेह था कि लोकसभा चुनाव में बाद मतदाता सूची ने उन्होंने 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं। चुनाव के बाद मिलान करने का पता चला तो महाराष्ट्र के 3 मुख्य दलों के वोट 32.8 लाख घट गए। शिकायत जताई तो आशंका सत्य साबित हुई। लोकसभा चुनाव
2024 के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 47 लाख की वृद्धि दिखाई गई। ये सारे वोट बीजेपी को गए, जिसने वोट बढ़ाए भाजपा गठबंधन को उतने ही वोटों का फायदा हुआ। तो सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी लगातार मुद्दा बना रहे हैं कि वोट चोरी कर रही भाजपा सरकार अब आपके अधिकारों पर भी डकैती डाल रही है, लोकतंत्र पर भी ताला लगा रही है, और किस तरीके से मोदी जी मंचों पर चढ़कर छाती पीट कर आंसू बहाने का काम करते हैं कि मेरी माँ को गाली दी। उन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों का मजाक बना रहे हैं, जिनके सर के ऊपर से आसियाना हट गया, उनका घर चला गया, परिवार के लोग चले गए बाढ़ में। सोचिए इतना बेबस है, आज पंजाब को मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। किस उम्मीद में इन लोगों को सत्ता में भेजे जनता। बिहार में जहानाबाद में अजीब घटना, स्कूल की जल्दी में विरोध करने वाली शिक्षिका ही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नोटिस थमा दिए गए। यह है बीजेपी का नया न्याय, आवाज उठाओ तो कार्रवाई होगी और चुप रहो तो अत्याचार होगा। तो ये टीचर को किस तरीके से नोटिस जारी कर दिया है डबल इंजन सरकार ने। डबल इंजन सरकार, डबल अत्याचार, और ये है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। ST/SC एक्ट 1989 के तहत केस में नहीं होगी जमानत। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। तो सोचिए किस तरीके से ST/SC एक्ट को खत्म करने के लिए तमाम जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं वो मुहिम चलाते रहते हैं। कभी संविधान के निर्माता किसी और को बताने लगते हैं, काल्पनिक नामों को भी संविधान निर्माता से जोड़ देते हैं। असल में ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का समान धाराओं से हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है वो इक्वालिटी शिक्षा पा पाए, अपने अधिकार पा पाए, क्योंकि इनको पता है खेत खलिहानों में काम करने वाले का बच्चा जब इस देश के सर्वोच्च पदों पर जाएगा तो इनकी गुलामी कौन करेगा। महाराज आपके नेता हैं, हवाई जहाज से नहीं उतरते हैं भी हैं तो सीधे मंचासीन होने के लिए वो कौन सी धूल धूप खाकर मेहनत कर रहे हैं जमीन पर। राहुल गांधी का पूरा देश नाप रहा है, अगर बीच में मोटा छोटा ब्रेक लेता है तो आपको क्यों खलता है। तो अमित मालवीय बीजेपी के IT सेल के प्रमुख किस तरीके से राहुल गांधी को अपनी ट्रोल कंपनी के सहारा से इनको बदनाम कर रहे हैं। सोचिए भारत वोटर अधिकार यात्रा के बाद कोई वेकेशन पे चला गया, कोई अपने कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चला गया तो राजनीतिक कनेक्शन जोड़ा जाता है। और इन्हीं की पार्टी के नेताओं की बात करें तो सोचिए ये दलितों की थाली में खाना खाने से लेकर मंचों पे रोने से लेकर सब ड्रामा करते हैं, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। पंजाब दौरे की भी फजीहत हो रही है। मीडिया अब जनता की आवाज नहीं रहा। संविधान बचाने की बात तो छोड़िए, ये सिर्फ सरकार को बचाने का काम करते हैं। जब देश की मीडिया बिकता है तो अब देश बर्बाद होता है, और ये देश बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग उन्होंने मीडिया खरीद लिया। वो नहीं चाहते हैं कि सच अब जनता के सामने आए। जाते जाते एक बार फिर से गृह मंत्री का यह बयान सुनिए। अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग, अरे यार यहाँ से जाओ और 4-5 लोगों को लेकर आओ। इससे अंदाजा लगाइए कि अमित शाह से मिलने के लिए 4 से 5 लोग भी पंजाब में नहीं जुट पा रहे हैं। बीजेपी की धरातल पे स्थिति कितनी बिगड़ने वाली है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुमत की सरकार, असल में बहुमत की सरकार नहीं है, बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों को खत्म करने वाली भाजपा सरकार अब एक्सपोज हो चुकी है, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।